जैसे जैसे जन्मे बंधन विकार, तैसे तैसे जिसने सीखा करना परिहार, उसका क्षण क्षण बंधन मिटता ही जाए, तैसे नव नव मुक्ति सुख भी सुहाए। बुद्धि को जगाए रखकर अपनी दृष्टि को शुद्ध रखते हुए अर्थात थोड़े से सुख के कारण संसार में ही सुखी होने के भाव में न बहकर मिथ्या सुख के त्याग के दुख को धीरता के साथ सहन करने का अभ्यासी होना और बिना बाहर के मिथ्या सहारों के अपनी आत्मा में ही दुख टलने के सुख को अनुभव करना। सही रूप से यह धर्म तो तभी रखा जा सकेगा यदि मनुष्य इस बात पर ध्यान दें कि हमारे मन में क्या क्या घट रहा है। इन मन के अंदर बहने वाले भावों को पहचाने तक मन और बुद्धि को उन्नत करे। जैसे मनुष्य बाहर के जीवों को उनके भाव के साथ पहचानता है और उनके भले बुरे इरादों को समझता है, वैसे ही अपने अंदर की आंख खोलकर अपने मन को पहचानने वाला तथा पहचानकर उसे सही मार्ग पर लाने वाला एक दिन अपने आप में ही खेलेगा, सब जग के सहारों से मुक्त हो जाएगा। जब मन को कोई सहारा खेलने को न मिले, केवल तभी यह आदत के अनुसार दूसरों में या जगत में भागता है। इस प्रकार जीवन को दूसरों की व्यर्थ की संगत में ही न बांधे रखकर अपनी आत्मा का ही सहारा खोजना, यही सदा मन की उपस्थिति रखकर करते रहने से जीवनचर्या की भी शुद्धि होगी। यह चर्या भगवान के सुख और शांति को देने वाली होगी। अब चर्या की उन्नति कहाँ तक होनी चाहिए, अर्थात इस दृष्टि भावना की शुद्धि के साथ जीवनचर्या की उन्नति के शिखर को ही यह पद्य दर्शाता है। जैसे जैसे मन में कोई भी सुख के निमित्त या दुख से पाला छुड़ाने के निमित्त दृष्टि, संशय, राग, द्वेष आदि बंधन जन्मे या इन्हीं बंधनों वाले मन में काम, क्रोध, लोभ आदि विकार या उत्तेजना बिना सोचे समझे संसार की ओर धकेलने या संसार में ही शरण लेने के लिए नित्य दृष्टि बनाए, अर्थात संसार में ही तत्काल दुख को टालने की सोचे और लंबे समय की सुख शांति का विचार तक ही न करने दें और इसी मिथ्या श्रद्धा या विश्वास को रखे, तो तत्काल जिसने इनका परिहार अर्थात त्याग करना सीख लिया, तो उस व्यक्ति का बंधन जलाशय में उत्पन्न हुई तरंगों के समान क्षण क्षण स्वयं ही मिटता जाएगा। जैसे जैसे बंधन मिटेगा वैसे वैसे उसे हर क्षण को देखते और पहचानते रहने वाले प्रवीण व्यक्ति को नया नया मुक्ति का सुख भी व्यक्त होगा, प्रकट होगा। मन का क्षण क्षण बदलते रहने का स्वभाव है, इसकी प्रत्येक तरंग को अपने आप में न्यारी न्यारी ही जानना, एक तरंग को दूसरे से संबंध करके नहीं समझना। मन की प्रत्येक तरंग ज्ञानदेव का अपना ही स्वरूप है, असंग भी है। परंतु जैसे जैसे क्षण क्षण बंधन टलता जाएगा, तभी ये मन के बदलते हुए तरंग केवल ज्ञान स्वरूप ही दिखेंगे। मन स्वयं ज्ञान का ही तो पुतला है। इसका प्रत्येक क्षण ज्ञानदेव या चेतन प्रभु की ही झांकी है। जो क्षण व्यतीत हो चुका वह दोबारा दिखने का नहीं। बंधन, विकार या सुख दुख भी ऐसे ही क्षण क्षण नई नई सी तरंगों में ही बहते बहते समाप्त होते जाते हैं। वैसे सांसारिक दृष्टि वाले जन को तो यही सब मन के विकार डटे बैठे या स्थिर से समझ में पड़ते हैं, परंतु हैं ये सब बहने वाले, मन में क्षण क्षण बदलते हुए निकलते जाने वाले। परंतु साधारण मनुष्य की सुख में चिपकी दृष्टि या दुखी और परेशानी वाली नजर इनके बहने का स्वभाव नहीं पहचान सकती। इसीलिए साधना या अभ्यास की आवश्यकता है। समय पाकर मन क्षण क्षण बदलता हुआ परखने में आएगा। तब साधक भी धीरता से उसके दुखों और विकारों को देखता देखता ही भुगता देगा। इनके व्यतीत होते ही मन सुख के क्षणों को बहाएगा। यही सब ज्ञान देव की असंग नई नई झांसी के रूप में आनंद देंगे। यही मन की बारीकी में चेतन देव की लीला हो रही है। जिस व्यक्ति का संसार में उलझने का भाव न हो, वह मन की सूक्ष्मता में उतरकर किसी प्रभु के या चेतन ब्रह्मा के हर एक क्षण की नवीनता को अनुभव करता है। एक भाव बहता बहता शांत हुआ तो दूसरा बहने लगेगा, वह शांत हुआ तो तीसरा चल पड़ेगा। कभी भी ज्ञान रहित होने का भाव नहीं। ज्ञान स्वरूप से सदा चेतन एक रस है, उसकी झांकी भले ही क्षण क्षण नहीं हो।
इसी सत्य का सकल संसार से मन को हटाकर अपने आप में साक्षात्कार करना है। जैसे ज्ञानी और ध्यान कुशल व्यक्ति को यही अनुभव होगा कि यदि पुराने संस्कारों से कुछ भी या कोई भी बंधन मन में बहने लगेगा तो अपने आप नए नए क्षण में दिखता हुआ अदृष्ट न दिखने वाला हो ही जाता है। मैंने वहां क्या करना है, मैंने केवल संसार में उलझने से बचना है। उलझाने वाली माया भी क्षण क्षण नए नए परमात्मा के स्वरूप के साथ चिपकी बैठी है, जो कि संसार में अच्छाई या सुख को तो दिखलाती है, परंतु वह तो अंत में रहेंगे नहीं, हाथ दुख ही लगता है। इसीलिए इसे माया का नाम लिया जाता है, अर्थात जो है तो नहीं पर भास्तिया जानने में आती है। जैसे यदि कहीं कोई चमकीली वस्तु दृष्टि में पड़ी तो झट से चांदी होने के संस्कार प्रबुद्ध होकर या जब तक मनुष्य को चांदी की उपादेयता अर्थात ग्रहण करने की योग्यता के साथ काम या इच्छा को भी मन में उत्पन्न करके उसी चमकीली वस्तु के चक्कर में डाल देते हैं। बहुत समय तक मन उसी में उलझा रहता है। परीक्षा करने पर चाहे वह चमकीली वस्तु सीपी ही निकले, परंतु जीव तो अपनी आत्मा से भटककर बाहर संसार में उलझ ही गया। ऐसे ही जो भी संसार के पदार्थों तथा जीवों की दृष्टियां बनती हैं, उनमें कोई चांदी जैसी सुख की मिथ्या दृष्टि भी उत्पन्न हो जाती है। इच्छा या काम भी उत्पन्न होता है और मनुष्य उनमें उलझा उलझा जीवन व्यतीत कर देता है। अब इस पद्य का यह भाव है कि जीवन द्वारा उन चमकीली वस्तुओं को मिथ्या और दुख रूप समझने पर उनके बारे में जो भी राग काम आदि बंधन बहते हैं, उनको मनुष्य स्मृति और मन की उपस्थिति रखते रखते क्षण क्षण त्याग करने के लिए सीखे, अर्थात शनैः त्यागने का अभ्यास यहाँ तक बढ़ाए कि इनके विकार बंधन या दोष उत्पन्न होते ही या मन में दर्शन होने पर भी बिना सोचे तथा अधिक समझे सत्य के ज्ञान को उपजाएं तथा उन्हें तत्काल सर्वथा दग्ध करने वाली अग्नि के समान ज्ञान रूप अग्नि से भस्म कर दे। तब जैसे जैसे यह बंधन टलते टलते क्षीण होते जाएंगे, आत्मा का शांत सुख प्रकट अनुभव में आता जाएगा। जैसे एक बार अग्नि से हाथ जलने पर दूसरी बार के लिए मनुष्य अग्नि के सम्मुख होने पर संभलने के लिए सीख जाता है, तत्पश्चात जब कभी अग्नि से पाला पड़ा तो बिना सोचे विचारे इससे बचाव कर जाता है, सोचने का भी क्षण नहीं आने देता। ऐसे ही धीर पुरुष को दुख को या मिथ्या सुखों के बंधनों को क्षण क्षण टालने का अभ्यास करते करते आत्मा के सुख तक पहुंचना है, पुनः कहीं इन सांसारिक सुखों में नहीं भागना। उनके इच्छा आदि विकार आने पर उस इच्छा को भी बहुत समय तक मन में टिके नहीं रहने देना। पहल तो ज्ञान उपजाकर इच्छाओं के सुख दुख समझकर भी धीरे धीरे इच्छा के चक्कर से या राग आदि बंधनों से टला जाएगा, परंतु समय पाकर जब जब यह इच्छा संस्कारों के वश मन में कहीं खड़ी हुई तो बिना ज्ञान उपजाए तथा उसके लिए बिना विचार जगाए भी त्यागी जाएगी।